अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं नाश्ता करके ऊपर आई हूँ। सारी साफ़ सफाइयाँ सारा खलारा शलारा उठाने वाला है, लेकिन अभी मुझे थोड़े से काम भी जाना है, तो मैंने इसलिए सोचा कि आज मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और आप सबको तो मैं साथ लेके जाना भूल ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर जाना है तो फिर आप लोगों को भी साथ लेके जाना है। तो अभी घर का काम थोड़ा सा समेट लेते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। एक दो काम है छोटे छोटे, तो वो भी करने हैं और उसके साथ व्लॉग भी बनाना है और उसके साथ कुछ बातें भी करनी है। तो आए चलें शुरू करते हैं। हर जगह खिलौने खिलौने बिस्तर सब कुछ फैला हुआ है। गाइस अब देखें, कमरा मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि थोड़ा सा भी काम करो तो पसीने छूट जाते हैं। और बाहर इतनी तेज़ धूप है, भी पता नहीं मैंने बाहर कैसे जाना है, लेकिन जाना भी है, काम है तो जाना पड़ेगा। तो फिर अभी मैं नीचे जा रही हूँ शमीरा को नाश्ता करवाने, उसको नाश्ता करवा के उसके बाद मैं दोबारा आती हूँ ऊपर रेडी होने के लिए, क्योंकि बाज़ार जाना है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होके जाएंगे। तो अभी नीचे जाते हैं। लें जी, इस मैडम ने पहले फीडर पे लिया और अब ये इसका नाश्ता देख लें आप, कोई हाल नहीं है। तो गाइस अब मैं रेडी होने लगी हूँ। थोड़ा सा मैं अपने मुंह को सुधार लूँ, क्योंकि बाहर धूप में निकल के तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा जो मेरा मेकअप होता है हल्का फुल्का वो कर लेते हैं। इसमें मैंने कंसीलर, ये इस तरह का कंसीलर है कि इसको आप बेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और एज ए कंसीलर भी। और ये बहुत ड्राई सा है, मतलब इसके ऊपर आपको पाउडर शाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना प्यारा ब्लेंड हो जाता है ना, बिल्कुल नेचुरल सी एक लुक दे देता है। मैंने इस टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, इसलिए मैंने बहुत लाइट सा लगाया है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्किन जो है साफ़ सुथरी लगे इसलिए। उसके बाद एक मैं बीबी क्रीम लगाने लगी हूँ और मैं आप लोगों को ना उसके बाद उसका फ़र्क बताती हूँ कि एक दफ़ा उसको थोड़ी सी मैं लगा के दिखाती हूँ कि कितना फ़र्क आता है। और फिर अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि मैंने कौन सी लगाई है, ठीक है। और मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ इसका। पहले मैं इसको सारी इक्वली लगा लूँ, एक साइड पे भी लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से फ़र्क पता चल जाए। कि इतनी नेचुरल, अभी मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड भी नहीं किया और आप लोगों को एक नेचुरल सी जो है ग्लो नज़र आ रहा होगा मुँह पे। ये देखें, यहाँ पे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, स्किन डल है और ये स्किन फ्रेश लग रही है और नेचुरली लग रही है, कोई मेकअप वाली नहीं लग रही। इसलिए जब मुझे कोई नो मेकअप लुक करनी होती है तो मैं ये वाली बीबी क्रीम लगाती हूँ। बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक आ गई है, तो नो मेकअप लुक के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। मैंने पूरे मुंह पे लगा लिया और मेरा मुंह नीट हो गया। जो लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपके मुंह पे कोई कुछ लगा हुआ है। इतना लाइट वेट है और एक नेचुरल सा ग्लो दे देती है आपको। और इसके ब्लेंडिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आप लोगों के सामने एक दफ़ा ही ब्लेंड किया और ये इतनी अच्छे से ब्लेंड हो गई है और लगा के कोई चिप चिप नहीं है, पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी लगी हुई का। और इसके बाद मैं बस टिंट लगाऊंगी और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाऊंगी और फिर चलते हैं। जब मैं छोटी थी ना, मैं बाजार जाती थी मामा के साथ, तो मैं देखती थी काफ़ी लड़कियां ना तैयार श्यार होकर मेकअप करके बाजार आई होती, तो मैं सोचती थी कि यार बाजार आने के लिए मेकअप करने की क्या ज़रूरत है। तो अब जब मैं खुद उस एज में आई हूँ ना, और अब मुझे बाहर जाते वक्त होता है कि मेरा मुंह साफ सुथरा हो, मैं मतलब मैं बिल्कुल मेरी स्किन अच्छी लगे, मैं प्यारी लगूँ, जो सब मेरा कोई देखेगा कोई ये ना समझे कि ये कितनी गंदी है या ये कितनी बुरी लग रही है। ये चीज़ें लड़कियों के जहन में आती है, सब प्रेजेंटेबल लगो। और मेरे मुझे लगता है कि हर लड़की को ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आपको अपने लिए तैयार होना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आपको कहीं पे भी आप जाओ तो आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हम अच्छे लग रहे हैं। कहीं इस वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए कि पता नहीं मेरी शक्ल कैसी लग रही है। तो इसलिए बस ये अब मैंने थोड़ा सा किया और बिल्कुल नेचुरल सा। और अब मैं अबाया पहन लूँ और उसके बाद जाते हैं। और ये मैंने मंगवाया था दराज से और ये मुझे इतना पसंद है ना, इसमें इतना कुछ आ जाता है आराम से। इस लाइट वेट सा है, मैं इसको कैरी कर लेती हूँ जैसे मर्जी, जब भी कहीं जाना होता है ये बैग मेरा मेरे साथ होता है। तो आई लव इट सो मच। मम्मा चलो मैं निकल रही हूँ, फिर आते हुए ले आऊँगी दवाई। अभी मैं घर से आ गई हूँ, अब रिक्शे पे बैठते हैं यहाँ से और चलते हैं बाजार। अभी मैं आ गई हूँ इधर चूल्हों का रेट पता करने, अब देखते हैं क्या बताते हैं। ये 7 का है, ये भी 7 का, ये 7.5 का, ये 8 का। चले आप शाम चलते हैं अगली दुकान की तरफ और वहाँ से जाके कुछ बर्तनों का भी पता करते हैं। अब आप महंगाई को होती है और बाजार में रश देख लें। खैर अब मैं आ गई हूँ जमाल क्रॉकरी स्टोर पे। इनकी क्वालिटी और चीज़ें अच्छी होती है और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, हर तरह के बर्तन होते हैं। तो अब इधर इनसे पूछते हैं रेट्स क्या क्या है और क्या क्या हिसाब। तो चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या बंदा ले क्या ना ले।
मुझे ना वैसे स्टील के बर्तन ही पसंद है। आम घर में इस्तेमाल के लिए ना स्टील के बर्तन ही होने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जब वो भी बार बार बदलने पड़ते हैं, काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। स्टील के जो है ना लाइफ टाइम बर्तन चलते हैं, और चीनी पत्थर शीशा जो भी हो वो तो टूटते ही टूटते हैं। खैर आप लोग ये देखें कि बर्तन हैं कितने प्यारे प्यारे माशाल्लाह। ये देखें कितने प्यारे प्यारे हैं। मुझे इस तरह के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, प्लेन एक कलर में जो होते हैं। इस तरह के सेट्स तो मुझे वाकई बहुत पसंद है। ये देखें कितनी प्यारी टी शर्ट से नाश्ता सेट हर चीज को यूज कर सकते हो। ये डिनर को मेला में करता है प्लास्टिक का। अच्छा चीनी का चीनी का जो डिनर को बबल का मिलता है 30 नहीं खाना खाने का बर्तन बनाना है, वो लाजमी भाई पेट पे खाना है। ये नहीं ऐसा तो शेयर किया जाता है। ये देखिए और चंद्राई ते जब भी आपको खाना रखना है चमचे खाना बनाना है ये सीधी टोपी में मतलब कितने भी चला सारा प्लेट सेट ना तो हमारे पास कितना प्लेट ये बाहर भी जाता है। ये कितना करनी है वो खाना जो खाना बना के जाता है। फ्री भी कर पता नहीं बना है बिल्कुल सही स्टील की चीजें नहीं है। ये सारी चीजें और बढ़िया है। हाँ जी 37 है। अच्छा महंगा है। ये महंगे ये दोनों ब्लैक एंड वाइट सेट मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। जब भी मैं लूँगी मैं यही वाले लूँगी। है काफ़ी चीज़ें थी किचन की, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या देखें क्या ना देखें। लेकिन ये है कि जब अपने ऊपर पड़ेगी तो फिर सारी समझ आ जाएगी। गाइस अभी हमने बर्तनों का रेट भी पता कर लिया है और यहाँ पे भी नहीं। अब बाज़ार आए हैं तो थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले जाते हैं। कश्मीरा को मैं हर थोड़े दिन बाद चेंज करके कोई ना कोई फ्रूट्स खिलाती हूँ। तो आज बारी थी गर्मी की और उसके बाद हम जा रहे हैं घर। सारा कुछ छोड़े, आसमान देखें कितना प्यारा लग रहा है। देखें देख के इतना अच्छा लगा। नूर मस्जिद को कब से शहीद कर दिया गया, लेकिन उस जगह पे आज भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अभी मैं जा रही हूँ दर्जन के घर, मामा के कुछ कपड़े थे जो उनसे सही करवाने थे, तो फिर बाकी बातें मैं आपसे घर जाके करती हूँ। और ये देख के तो मेरी अपनी स्कूल की आदत आ गई। हम भी अपने रजिस्टर्स कॉपीज़ वगैरह ऐसे ही डेकोरेट करते थे, और ग्राउंड में इस तरह लोगों को क्रिकेट खेलते देख के तो मुझे लाजमी अपनी मियाँ जी की याद आ जाती है। बस इतना सा काम था जिसमें इतना टाइम लग गया। अब ज़रा मामा की दवाई ले लेते हैं। गाइस दवाई तो मैंने ले ली और अब मेरे पास पैसे मुक गए हैं और अब मुझे यहाँ से पैदल घर जाना है। गाइस अंजार की ओपनिंग हो गई है कल, और मुझे पता ही नहीं था जिसका कि सब सेलिब्रिटीज़ वहाँ गई हुई थी और मैं घर बैठ के रील्स देख रही थी। मुझे पता ही बाद में चला कि आज ओपनिंग थी। गाइस घर तो मैं आ गई हूँ पैदल चल चल के, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि इतनी दूर से मैं पैदल आई हूँ। अब इतनी गर्मी से आके कुछ ठंडा तो बनता है ना। उफ बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। ये तो हो गया हमारा गो टू हेयर स्टाइल, ठीक है। और अब आते हैं कि मैंने कौन सी बातें करनी थी। एक तो ये कि सबसे पहले आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी मामा को कंप्लीट जो है सेहत याब करे, पूरी तरह से शिफा दे उनको। और दूसरा उनको अब आप लोग पूछेंगे क्या हुआ है, तो टेंशन से उनके सारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच रहते हैं, तो बस आप उनके लिए दुआ करें। और दूसरा ये कि अब मज़े की बात आपको बताती हूँ, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो घर में बेशक कुत्तों वाली इज़्ज़त ना हो, लेकिन बाहर इतनी इज़्ज़त मिलती है। और अब मुझे अपनी पहचान से इज़्ज़त मिलती है, मतलब कुछ लोग अब मुझे जानने लग गए हैं। तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो इतनी इज़्ज़त देंगे कि मैम करके बुलाएंगे, आप बैठे हम जूस लाते हैं, आप रहने दें, ये काम हम कर देते हैं, हमें बताएं हम ला देते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, तो इनसे आपको ना पता चलता है कि आपके लोग कितनी इज़्ज़त करते हैं। और ये इज़्ज़त मुझे सोशल मीडिया से मिली है, जबकि घर में मतलब इस घर की बात नहीं कर रही, ऑल ओवर एक बात कर रही हूँ कि फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको आपका ये काम पसंद नहीं होता, या हमारा करना पसंद नहीं होता, या वैसे ये चीज़ ही पसंद नहीं होती कि सोशल मीडिया पे कोई आए, खासतौर पे कोई लड़की, तो ठीक है। और एक ड्रामा लगता है कफ़ील, ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा हो। वो जो कफ़ील ड्रामा है ना, जो उसमें ज़ेबा है, वो समझ लें वो मेरी मामा की स्टोरी पे बना। तो बस आगे आप लोग खुद समझदार हैं। मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, 2-3 बार ऐसा हुआ है। अभी भी मैं गई हूँ, मुझे मेरे हाथ में सामान था, मुझे उन्होंने देख के रोक के पूछा तो आपके पापा कहाँ होते हैं, 2 बार ऐसा हुआ है। तो खैर बहुत बुरा लगा मुझे, मतलब एक दफ़ा ना ऐसे लगता किसी ने कलेजे को हाथ डाल लिया। तो खैर बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। और एक अच्छी बात भी है कि बाहर जाते हैं इज़्ज़त मिलती है, खुशी होती है, लेकिन एटलीस्ट मुझे अपने नाम पे इज़्ज़त मिल रही है। मैंने ये इज़्ज़त खुद कमाई है। अभी तो इंशाल्लाह शुरुआत है, आगे इंशाल्लाह मज़ीद इज़्ज़त मिलेगी, मज़ीद इज़्ज़त मैं खुद कमाऊँगी और एक दिन अपना नाम भी बनाऊँगी। तो इसी के साथ ब्लॉग क्वाइट करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।